सोफियाना एल्डर्ट्री फॉरेस्ट के कल्ब में, जहाँ कदीम बलूत के लंबे दरख्त थे और उनकी गहरी शाखें आसमान तक पहुँचती थीं, इसमें ओलिवर नामी एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू रहता था। इसके परों में चांदी और गहरे इंडिगो रंग का इम्तिजाज था और उसकी आंखें एक दूसरी दुनियावी हिकमत से चमक रही थीं जो खुद वक्त के पर्दे में छींटती दिखाई देती थीं। ओलिवर सिर्फ एल्डर्ट्री जंगल का बाशिंदा नहीं था, वो उसका नगहबान, उसका बाबा और इसका किस्सा गो भी था। एल्डर ट्री के कोने कोने से जानवरों ने ओलिवर को उसके दानिशमंदाना मशवरों के लिए रुजुआ किया। कदीम तरीन बल्लूत के दरख्तों की शाखों के दरमियान ऊंची जगह पर वाक़ई इसका ठिकाना इल्म की तलाश में रहने वालों के लिए एक काबिल एहतराम पनाहगाह बन गया। एल्डर टरी जंगल जिंदगी के गूंज से भरा हुआ था, लेकिन ये ओलिवर की आवाज़ें थीं जो कदीम नारों की तरह गूंज रही थीं, पत्तों की सरसराहट के जरिए हिकमत की कहानियां बुन रही थीं। एक रोशन सुबह फिन नामी एक नौजवान लोमड़ी एल्डर जंगल में दाखिल हुई। फिन एक मुतजस्सिस और पुरजोश लोमड़ी थी जो अपनी बेपनाह तवानाई और जुस्तजो करने वाली फितरत के लिए मशहूर थी। उसने जंगल की मखलूक़ात के दरमियान अक्लमंद उल्लू और उसकी ज़िंदगी के इसरार को खोलने की सलाहियत के बारे में सरगोशियाँ सुनी थीं। पत्तों की सिरसराहट और परंदों की दूर दराज दुहनों से रहनुमाई करते हुए फिन ने ओलिवर के दरख्त का रास्ता तलाश किया। अक्लमंद उल्लू ने उसकी आंखों में जानी पहचानी चमक के साथ उसका इस्तकबाल किया। सलाम लोमड़ी, किस चीज़ की तलाश में यहाँ आए हो? फिन ने सिर झुकाकर जंगल के रास्तों को समझने, हवा की ज़बान और पत्तों की सरगोशियों को समझने की ख्वाहिश का इजहार किया। ओलिवर एक मजबूत शाख पर शानदार अंदाज में बैठा, समझने के अंदाज में सर हिलाया। उसने मशवरा दिया कि एल्डर्ट्री के राजों से पर्दा उठाने के लिए आपको सुनने का फ़न सीखना चाहिए। सिर्फ अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से सुनो। जंगल उन लोगों से बात करता है जो सुनने को तैयार हैं। कदीम हिकमत को अपने अंदर समाने की शौकीन फिन ने मुशाहदा करने और सुनने में दिन गुजारे। उसने हवा में पत्तों के सरसराहट से नाले की हल्की हल्की आवाज़ में फ़र्क करना सीखा। वो खामोशी से बैठा, अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी की ताल को जज्ब करता हुआ खुद एल्डर्ट्री के दिल की धड़कन को महसूस करता रहा। एक शाम जब सूरज उफक के नीचे डूब रहा था और आसमान को नारंगी और जामनी रंगों में रंग रहा था, एक पुर इसरार राग फिन के कानों में पड़ी। हवा शाखों के जरिए एक अजीब धुन गा रही थी और फिन ने कदीम जंगल से एक नाकाबिले फहम ताल्लुक महसूस किया। ऐसा लगता था जैसे एल्डर ट्री खुद अपना ना खत्म होने वाला गाना बांट रहा हो। परजोश होकर फिन ओलिवर के पास वापस चला गया। अक्लमंद उल्लू, मैंने जंगल का गाना सुना है। उसने मुझसे बात की और मैंने उसकी कदीम धड़कन को महसूस किया। ओलिवर ने असबात में सर हिलाया। तुमने अच्छी तरह सीखा है नौजवान। बुजुर्ग दरख्त ने अपना दिल तुम्हारे लिए खोल दिया है क्योंकि तुमने सुना और सीखा। जंगल के पास सुनाने के लिए कहानियां हैं और जो सुनते हैं वो उसकी लाजवाल कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। एल्डर ट्री के साथ फिन की बातचीत जंगल की आग की तरह जंगल में फैल गई। हर किस्म की मखलूक़ात सुनने के फ़न के बारे में रहनुमाई की तलाश में ओलिवर के पास आएँ। एल्डर ट्री जंगल मुश्तरका इल्म की जन्नत में बदल गया, जहाँ हर सरसराहट, हर गुनगुनाहट और हर मखलूक के दिल की धड़कन इज्तिमाई हिकमत का हिस्सा बन गई। एल्डर ट्री फॉरेस्ट में वक्त गुजरने के साथ फिन सारे जंगल में एक काबिल एहतराम शख्सियत बन गया। वो जंगल की हिकमत के लिए एक रास्ता बन गया। ओलिवर की तालीमात बांटता और दूसरों को सुनने और सीखने की तरगीब देता रहा। एल्डर ट्री की हम आहंगी और बाहम मरबूत होने की मिरास परवान चढ़ती रही। और यूं अक्लमंद उल्लू ओलिवर की चौकस नज़रों में एल्डर्ट्री फॉरेस्ट सुनने और सीखने के इसबाक से गूंज उठा। पत्तों ने मुतजस्सिस लोमड़ी की कहानी की सरगोशी की जिसने एल्डर्ट्री के कदीम दिल की धड़कन को दरियाफ़त किया, और जंगल खुद हमारे आसपास की दुनिया की ज़बान को समझने की पायदार कदर का जिंदा सबूत बन गया।